वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निश्चित समाकलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न दिया है मैंने विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। समाकलन की सीमाएं हैं -2 से 2। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें ये जो मापांक फलन है इसकी वैल्यूज किस अंतराल में कैसी होगी ये हमें पता होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि mod x जो होता है मापांक फलन, इसकी वैल्यू होती है या तो x या फिर -x। यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और यदि x लेस देन 0 हो। सेम उसी तरीके से यहाँ पर इस फलन के लिए अंतराल हम लिखेंगे mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होगी यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसकी वैल्यू माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो। अब ये जो स्टूडेंट्स कंडीशन दी हुई है इसी से इसके अंतराल निश्चित होंगे। अगर मैं इसको आगे देखूं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कंडीशन बनेगी अगर एक्स स्क्वायर का पक्षांतरण करें तो 1 लेस देन एक्स स्क्वायर। इन दोनों कंडीशन को हम संख्या रेखा पर देखते हैं। अगर हम पहली कंडीशन की बात करें कि एक्स स्क्वायर ऐसी वास्तविक संख्या है जिनका वर्ग 1 से छोटा हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी हो या बराबर हो, तो वो अंतराल है ये। आप गौर करना इस पर, -1 से 1 का अंतराल है। इसमें कोई सी भी वास्तविक संख्या होगी उसका वर्ग 1 से छोटा ही होगा या फिर बराबर होगा अगर 1 पर और -1 पर हुआ तो। इस अंतराल के लिए फलन का मान जो होगा वो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर दूसरी कंडीशन की बात करें कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी हो, 1 से बड़े मानों का अगर हम वर्ग करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी ही आएगी। तो ये जो अंतराल है, यहाँ से मैं कह दूं कि इधर का जो भी अंतराल है उसकी जो वैल्यू होगी ये होगी, यानी कि अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस अंतराल में वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार -1 से जो छोटे मान है इधर के, इनका भी अगर वर्ग किया जाए, क्योंकि ये नेगेटिव है, अगर वर्ग करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे और उसकी वैल्यू भी 1 से बड़ी ही आएगी, तो इधर के लिए भी फलन का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे बात समझ में आ गई तो अब हम इस प्रश्न का आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न में जो सीमाएं दी हुई है -2 से 2 दी हुई है यहाँ से, तो पहला जो अंतराल हम बनाने वाले हैं -2 से 1 बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग अंतरालों में फलन अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम पहले ये अंतराल लेंगे। इसमें फलन रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर अंतराल -1 से 1 जिसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 से 2 जिसमें रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। i इक्वल टू, इस क्वेश्चन की वैल्यू बोल देता हूं मैं i, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 से -1। -2 से -1 के लिए फलन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस -1 से 1, इसके लिए है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा, और 1 से 2 उसके लिए है एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 से 2 इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब हम इन तीनों समाकलनों का बहुत ही आसानी से समाकलन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का समाकलन x³/3, 1 का x, लिमिट सप्लाई होगी -2 से -1, प्लस 1 का x, x³/3 -1 से 1, इधर भी x³/3 माइनस x, लिमिट रहेगी 1 से 2। पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा -1 का क्यूब -1/3, 1 यहाँ पर रखूँगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस। अब लिखते हैं लोअर लिमिट, -2 रखेंगे तो -8/3, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 2। अब दूसरे में रखते हैं, अपर लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस 1/3, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो -1, और ये हो जाएगा +1/3। इसी प्रकार तीसरे में 8/3 -2,
माइनस निम्न सीमा रखेंगे तो 1/3 माइनस 1। अब इसको हमें हल करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी है, यहाँ पर चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है अपने को। तो ये हो जाएगा 2/3, इस ब्रैकेट में बनेगा -2/3, बाहर है माइनस तो ये भी हो गया +2/3। 1 - 1/3 2/3, और इस ब्रैकेट में भी बन रहा है -2/3 और बाहर है माइनस तो ये भी हो गया +2/3। यहाँ पर 3 लघुत्तम लेंगे तो ये भी हो जाएगा 2/3, और 1/3 - 1 ये हुआ -2/3 और बाहर है माइनस तो ये भी हो गया +2/3। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं। लघुत्तम आएगा 3 और ये है 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 में 3 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है 4। तो इस प्रकार से हम मापांक वाले प्रश्नों का हल करेंगे। स्टूडेंट्स जब भी आप कभी भी ऐसे प्रश्नों को हल करो, मापांक फलन की वैल्यूज किस अंतराल में क्या है पहले ये निर्धारित कर लेनी चाहिए, उसके बाद हमें प्रश्न हल करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।